नमस्कार साथियों। हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अल्फाबेट सीरीज, जिसको हिंदी में क्रमबद्ध श्रेणी कहते हैं, वो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग करवाया था, उसी से रिलेटेड ये है चैप्टर। जो कोडिंग डिकोडिंग में हमने वैल्यू नंबर याद करवाए थे आप लोगों को, ए कितने पे पड़ता है, बी कितने पे पड़ता है, सी कितने पे पड़ता है, उसी का यूज होगा। और ये जो क्रमबद्धता है श्रेणी, जैसे श्रेणी का मतलब ही होता है सीढ़ी। सीढ़ी का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। मान लीजिए यहाँ पे जो कोई अक्षर आएगा, 1 2 3 4 6। अब आप लोगों को क्रमबद्धता का क्या मतलब होता है? क्रम से 1 2 3 4, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, फिर 6। ये हमारी होती है क्रमबद्धता, जिसको कहते हैं श्रेणी, अल्फाबेट सीरीज, क्रमबद्ध श्रेणी। मान लीजिए इसी जगह पे हमारा क्या होता? 2 4 6 8, एक छुटा और 12। जरूरी नहीं कि एक सीरीज में होगा। अब मान लीजिए 2 के बाद हमारा 4 जा रहा, फिर 2 के बाद 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 जा रहा, तो हमारा यहाँ कितना होगा? जायज सी बात है, 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8, 8 में 2 जुड़ेगा तो हमारा 10 हो जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि समान श्रेणी में जा रहा हो। जैसे मान लीजिए VOVEL, वावेल, जो हमारे स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। मान लीजिए एक हमारा व्यंजन है, एक व्यंजन उठा रहा है। श्रेणी क्रम का होता है श्रेणी, फिर ए उठा लिया, फिर दूसरा कोई व्यंजन उठा लिया। मान लीजिए सी ही जरूरी नहीं है, जी उठा लिया, फिर हमारा एक वावेल उठा लिया, फिर एफ उठा लिया, फिर एक वावेल उठा लिया, फिर हमारा जेड उठा लिया, फिर एक वावेल उठा लिया, फिर हमारा आर उठा लिया, फिर एक वावेल उठा लिया। तो ये भी हमारी क्या एक है? सीरीज है, जो एक कॉन्सोनेंट के बाद एक कॉन्सोनेंट, व्यंजन के बाद एक व्यंजन, व्यंजन के बाद एक व्यंजन आया है। स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर। तो हमारा ये वाला भी क्या? सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज। अब हम लोग पहचान गए ना सीरीज को कैसे हल करेंगे। बस उसको हम क्रम से लगाना है कि जैसे मान लीजिए 5 पे एक है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, तो अगला कौन सा आएगा? यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, तो 5 10 15 20 के बाद 25 ही तो आएगा। जब हम 5 इसमें प्लस किए हैं, 5 इसमें प्लस किए, 5 इसमें प्लस किए, 5 इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ये होता है हमारा मतलब सीरीज का। जो सीरीज सीरीज होती है वो हमारा लगातार लाइन से श्रेणी सीढ़ी सीढ़ी की तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है? सीरीज। अब सीरीज के सवाल कुछ हैं, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, समझ लीजिए। और हमेशा 1 2 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, और यहाँ से 1 2 नंबर आप बटोरे जा। अभी हमने श्रेणी क्रम का बताया था कि श्रेणी क्रम किसी भी लॉजिक के रूप में आगे बढ़ता हुआ लगा हुआ होता है। कोई किसी लॉजिक के थ्रू, मतलब 2 है तो 4 से, अभी हमने बताया उसी प्रकार से कुछ सवाल हैं। उम्मीद करते हैं इसी टाइप के सवाल आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। किसी भी पेपर को उठा लीजिए, सब में लगभग यही वाले पेपर क्वेश्चन जो अवश्य मिलते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बी है, फिर ई है, फिर आई है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पे कुछ लिखना है, फिर पी है। तो बी हमारा कितने पे आता है? 2 पे। ई हमारा 5 पे। आई हमारा आता है 9 पे। पी आता है हमारा 16 पे। देखिए अगर हम यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? 2 और 5 के बीच में कितना अंतर है? 3 का है। और 5 और 9 के बीच में हमारा कितना अंतर है? 4 का। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा जो हमारा किसी सीरीज के थ्रू आगे बढ़ते हुए 16 आ जाए।
अगर हम यहाँ पे 3 का अंतर फिर 4 का, अगर 5 का करेंगे तब तो 16 n आ जाएगा, और 5 का करेंगे तो n में तो 2 ही जुड़ेगा। तो हमारा वो तो लॉजिक लगेगा नहीं कि क्रम से हो 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 जुड़ रहा हो। तो हमारा पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, अब फिर से 3 जोड़ के देख लेते हैं। तो 9 3 12, और 12 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 12 पे हमारा कौन सा आता है L। देख लीजिए लग रहा है, पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। तो हमारा ये लॉजिक में क्या 12 नंबर पे क्या आ रहा है L। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा L। ठीक साथियों, समझ में आया। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, M है फिर K है फिर I है, फिर यहाँ पे कोई अक्षर लिखना होगा, फिर कौन सा है हमारा E। अब इसको देख लीजिए कैसे करेंगे, ये कितने नंबर पे है 13 नंबर पे, और के हमारा कितने एम होता है 13 पे, के हमारा कितने पे होता है 11 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, और ई कितने पे होता है 5 पे। देख लीजिए कुछ हमें तो लग रहा है 13 से घटा है फिर 11 हुआ फिर घटा है 9 हुआ, फिर यहाँ पे घट के कुछ आएगा, फिर घट के 5 हो जाएगा। फिर देख लीजिए अगर हम 13 से 2 घटाए हैं तब तो 2 घटाए 11, तब 11 हुआ, 13 से 2 घटा दिए 11 हुआ, 11 से 9 और 10 11, 2 घटा दिए तो 11 9 हो गया, 9 से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7, 9 घटाए 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7, फिर 2 घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 7 पे कौन सा आता है जी। देख लीजिए जी ऑप्शन में है कि नहीं, ये हमारा रहा जी। तो हम दो दो के अंतर से घटा रहे हैं, 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया। समझ में आया साथियों, कोई सीरीज लग रही है ना, 5 2 7 2 9 2 11 2 13, वही वाला हमारा जी आ गया। अगला देख लीजिए बी है फिर सी है फिर डी है फिर एफ है फिर एफ है आई है एच है एल है। इसमें का कौन सा अक्षर हमारा आएगा, ये किसी न किसी सीरीज के थ्रू जुड़ी हुई है। तो पहले तो हम इनका वैल्यू पे प्लेस वैल्यू लिख लेंगे कि किस स्थान पे कौन सा पड़ता है। तो हमारा बी पड़ता 2 पे, सी पड़ता 3 पे, डी पड़ता 4 पे, एफ पड़ता 6 पे, एफ पड़ता 6 पे, आई पड़ता 9 पे, एच पड़ता हमारा है 8 पे, एल पड़ता 12 पे। देख लीजिए किस हिसाब से जुड़ा है, 2 3 4 6, ये तो कुछ बन नहीं रहा, 2 3 4 5 होना चाहिए, तो हमारा कोई दूसरा लॉजिक होगा। तो क्या होगा, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 है, और 8 के बाद कितना आना चाहिए, एक एक छोड़ रहे हैं, 8 के बाद हमारा 10 आना चाहिए, और 10 पे क्या होता है जे। ये वाला भी देखिए 3 के बाद 6 आया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर आएगा, लॉजिक लग रहा है ना, दो दो का गैप है, 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8, 8 में 2 जुड़ेगा तो 10। तो हमारा जे 10 पे जे आता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक साथी, अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन है वाई एक्स बी एस ओ। वाई हमारा कितने नंबर पे आता है 25 पे, एक्स कितने पे आता है 24 पे, वी हमारा आता है 22 पे, एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे। अगला अक्षर हमारा कौन सा आएगा, अगला अक्षर हमारा कौन सा आएगा, कोई ना कोई लॉजिक लगा है। तो 15 में हमारा 4 जुड़ा हुआ है तब तो 19 हुआ, 19 में 3 जुड़ा हुआ है तब 22 हुआ है, और 22 में हमारा 2 जुड़ा हुआ है तो 24 हुआ है, 24 में हमारा 1 जुड़ा हुआ है तो 25 हुआ है। तो अगली संख्या कुछ इससे तो 4 से ज्यादा 1 जुड़ के आई होगी, मतलब 5 जुड़ के आई होगी, तो यहाँ कितना रहा होगा 10, 10 मतलब जे रहा होगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, जे। देख लीजिए है ऑप्शन में, ये रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे। इसी श्रृंखला में अगला नंबर है ये जेड वाई डब्ल्यू वी टी। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, निकाल लीजिए। जेड हमारा कितने पे आता है 26 पे, वाई हमारा 25 पे, डब्ल्यू 23 पे, वी 22 पे, और टी 20 पे। तो हमारा अगला नंबर कौन सा आएगा, 26 से 25 हो गया, 25 से 23 हो गया, 23 से 22 हो गया, 22 से 20 हो गया। अगला नंबर क्या आएगा, पहले तो देखते हैं 26 से 1 कम हुआ, फिर 25 से 2 कम हो गए,
और 23 से फिर 1 कम हो गया, फिर 22 से 2 कम हो गया। अब हमारे हिसाब से तो 1 कम होना चाहिए। अब 1 कम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 19। 19 पे कौन सा अक्षर होता है? एस। ऐसा है हमारा ऑप्शन में, ऐसा है तो बिल्कुल हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एस सही हो जाएगा। ठीक साथियों, अगला देख लीजिए है बी और जी, जी और सी, एच और एन, एन और आई, एल और पी। पी के बाद ये कौन सा अक्षर आएगा? देख लीजिए, हमारा पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, फिर 2 हो गया, जी का 7 हो गया, फिर जी का 7 और सी का 3, फिर एच का 8, एन का हो गया हमारा 14, एन का 14, फिर आई का 9, एल का हमारा 12, पी का 16, फिर पी का 16, फिर हमारा कौन सा नंबर आएगा? देख लीजिए, इसमें कुछ हमें बीच बीच में कॉमन मिल रहे हैं। देख लीजिए, 2 में 1 जुड़ा तो हमारा हो गया 3, 8 में 1 जुड़ा तो हमारा हो गया 9, 12 में 1 जुड़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 13। बाकी 7 7 सेम, 14 14 सेम, 16 16 सेम, तो 13 नंबर पे कौन सा आएगा हमारा? एम। एम है, एम है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? एम। अगला देख लीजिए, डी सी एक्स डब्ल्यू, एफ ई वी यू। इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम 4, फिर 3, और एक्स की है 24, डब्ल्यू की है 23, एफ की है 6, ई की है 5, वी की है 22, यू की है 21, एच की 8, जी की 7, टी की 20, एस की 19। अगला हमारा कौन सा नंबर आएगा? देख लीजिए, 4 है, 4 में 2 जुड़े 6, 6 में 2 जुड़े 8, 8 में 2 जुड़ेगा तो हमारा 10 हो जाएगा। फिर 3 है, 3 में 2 जुड़े 5, 5 में 2 जुड़े 7, 7 में 2 जुड़ेगा 9 हो जाएगा। 24, 24 से 24, फिर 24 से तो हमारा देख लीजिए 2 घटा हुआ लग है, 24 से हमारा 2 घटा हुआ है, 22 हो गया, 22 से 2 घटा 20 हो गया, 20 से 2 घटेगा तो हमारा 18 आ जाएगा। फिर 23 है, 23 से 2 घटा तो 21, 21 से 2 घटा तो 19, 19 से 2 घटेगा तो हमारा 19 से 2 घटेगा तो हमारा 17 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन किस में मिलेगा हमारा? 10 पे क्या आता है? जे, 9 पे आई, 18 पे आर, और 17 पे हमारा क्यू। जे आई आर क्यू है ऑप्शन में, जे आई आर पी है, जे आई आर क्यू, ये वाला हमारा आंसर सही हो। ये हमारे 2 सवाल रह गए, ये भी देख लीजिए। ये है y और a। y हमारा 25 पे, a हमारा 1 पे, w हमारा 23 पे, v हमारा 3 पे, और u हमारा 21 पे, e हमारा आता है 5 पे। देखिए कुछ लॉजिक लग रहा है, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में अगर 2 जोड़े तो हमारा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 25 से 2 गए 23, 23 से 2 गया 21, 21 से 2 गया तो 19, 19 पे हमारा आता है यस, और 7 पे आता है हमारा जी। एस जी है ऑप्शन में, ये रहा, तो हमारा आंसर कौन होगा? एस और जी। अगला ए बी जेड, बी सी वाई, सी डी एक्स, डी ई डब्ल्यू। इसका अगला वाला पार्ट कौन सा होगा? यहाँ पे अगला वाला पार्ट निकालना है, तो हमारा ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, हमने अपोजिट भी याद करवाए थे, आप लोगों को याद होंगे। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, तो सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। अगला ई का उल्टा होगा ना, तो हमारा ई हो जाएगा। ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा हमारा होता है वी, और बीच वाला कैसे निकालेंगे? बाई बी है मतलब 2 पे, इसमें सी है 3 पे, डी है 4 पे, ई है 5 पे, अगला 6 पे क्या होता है? एफ। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई एफ बी। ई जी वी गलत, ई एफ बी ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए साथियों, और भी हम क्वेश्चन इसमें के करवा देंगे आप लोगों को, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो हम जब भी बनाएं आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत ही आप लोग इसको वॉच कर सकें। ठीक है, थैंक यू।